students who are sitting here. Today we were discussing about tense. We are going to read about tense. At first we will know about it कि टेंस है क्या। तो इसके लिए हम दो पात्र लेते हैं, जैसा कि समय रूपी दो पात्र है। इसमें मेजरमेंट्स बने हुए हैं आपके 1 से लेकर के 12 तक आपका समय रूपी पात्र है, और ये भी समय रूपी पात्र है। 12 तक बने हुए हैं। तो दो हम क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं, समय रूपी दो पात्र लेते हैं, और एक पात्र खाली है और एक पात्र में आपका क्या रखा हुआ है, एक्शन रखा हुआ है, वर्क रखा हुआ है। तो जिस समय रूपी पात्र में एक्शन रखा हुआ है उसको ही नाम दे सकते हैं कि ये टेंस है, और जो खाली है वो टाइम तो है ही है, वो टाइम है, लेकिन जिसमें वर्क है रखा हुआ है समय में, वही टेंस है। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के विषय में इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, तो हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए जैसा कि टाइम आपने पढ़ा कि टाइम 3 होते हैं। एक प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर है। उसी तरह से टेंस है, उसको टेंस लगा दीजिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। जहाँ टाइम लगाते थे, प्रेजेंट टाइम लगाते थे, वहाँ आप टेंस लगाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। और हर टेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्ब काम करता है वो किस तरह से 4 स्टेज में काम करता है। तो आपको बताया गया था, 4 स्टेज आपको बताए गए हैं। नंबर 1 ये जो है बिगिनिंग का रहता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अंडर प्रोसेस का होता है, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका होता है वो परफेक्शन का होता है, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये इवैल्यूएशन होता है 4th नंबर का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 इसके होते हैं प्रकार। और इसका अध्ययन इस प्रकार से करते हैं कि इसके 4 सेंटेंस बनते हैं। एक पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद इसका नेगेटिव बनाते हैं, फिर इसका जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है बेटा कि इसमें भी 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी तरह से इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई करते हैं
ये जो हमने लिख दिया है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपको वर्ब ही समझना है। वर्ब आपको समझा दिया गया था कि ये इसमें वर्ब लगता है सब्जेक्ट, आई है वर्ब का कौन सा फॉर्म बिगनिंग में लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और थर्ड पर्सन में यस या यस लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसका पॉजिटिव आपको बनाना है यही चीज़, तो पॉजिटिव में चले आओ। सब्जेक्ट है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, और ऑब्जेक्ट लगता है। इसका नेगेटिव जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट है डू, डज लगा देते हैं, नॉट लगेगा नेगेटिव में ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे। इंट्रोगेटिव हमारा जानते ही हैं, दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप होता है। तो इसमें जो बनता है सहायक क्रिया आगे कर देते हैं, डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर जो है क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज लगा करके सब्जेक्ट लिख देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, वही चीज़। और जहाँ तक इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात आती है, इसमें इन वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में जो है सब्जेक्ट के बाद हम जो है नॉट लगा देते हैं। तो इसी क्रम में जो है हम इसको लिखते जाते हैं। बिगिनिंग हो गया अंडर प्रोसेस का। अंडर प्रोसेस का जो नियम है उसी तरह से है कि इसका जो फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यही फार्मूला यहाँ लग जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव में देख लें, सब्जेक्ट है, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है हमको तो हम सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगा देते हैं। इज, एम प्लस नॉट, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, एक क्या होता है यस नो टाइप का होता है। इसके लिए हम सहायक क्रिया बाहर निकाल लेते हैं, इज, एम, आर